बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है और दिन है इतवार का। बात करते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम का बराह रास्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ पर क्या असर होगा, क्या असरात होंगे, और इसके 3 दिलचस्प और मस्बत पहलू भी हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि यार इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, पूरा पाकिस्तान एक अजियत और करब और तकलीफ़ में है इस आईनी तरमीम के ऊपर, और तुम कह रहे हो कि इसके 3 मस्बत पहलू भी हैं। जी बिल्कुल। इसका पहला मस्बत पहलू तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इन 2 जमातों ने जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम में किया, पहले जब ये पीडीएम की हुकूमत में आए और पीडीएम हुकूमत से पहले जब इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और हम जो है वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। फिर ये इक़्तिदार में आए, पीडीएम में निगरान हुकूमत भी इन्हीं की का तसलसल थी। फिर उसके बाद अब ये दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और इन्होंने मुल्क के साथ जो किया है और जिस तरह से इन्होंने महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही और बर्बादी की है, तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जब ये सिस्टम गिरेगा तो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ये 2 जमातें जिन्होंने जो पाकिस्तान को इस नहज तक आज लाई हैं और जिन्होंने 3.5 साल पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है, तो ये और इनकी आने वाली नस्लों का सियासी मुस्तकबिल तो मुकम्मल तौर पर तारीख है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस वक्त किसी बच्चे की उम्र 10 साल है और वो चीज़ों को समझता है तो वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से लंबी ज़िंदगी दे, वो 60 साल जिए, वो 70 साल जिए, वो 80 साल जिए, वो 90 साल जिए, वो 100 साल जिए, यानी वो 90 साल मज़ीद, जो 10 साल का है वो 90 साल और अगर जिएगा, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, तो अगले 90 साल में वो शरीफ ख़ानदान की आने वाली नस्लों पे तो एतबार नहीं करने वाला जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है। फिर इन्होंने जिस तरह से कहते थे कि वोट को इज्जत दो, जो इन्होंने किया है उससे इनकी औकात लोगों को पता चल गई है कि असल में ये किस जो है वो इनकी असलियत क्या है। फिर ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते थे, ताहयात आर्मी चीफ रखना चाहते थे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में किसी और तनाजुर में बात की थी और वो भी ताहयात की बात नहीं थी, वो भी सिर्फ एक्सटेंशन की बात हो रही थी कि इलेक्शन तक, जो अगला इलेक्शन जो है वो होने तक जो है वो जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहे, ताहयात वाला कोई नहीं था। और जो ये इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे वो इन्होंने खुद करके दिखा दिया। फिर तो इसमें जो मैंने आपको पॉजिटिव पहलू बताया ना, पॉजिटिव पहलू बहरहाल यही है कि अब इन 2 सियासी जमातों की हमेशा के लिए छुट्टी है। 8 फरवरी को भी इनको वोट नहीं पड़ा, लेकिन 8 फरवरी को फिर भी इनकी एक 17 सीटर पार्टी है, एक 27 सीटर पार्टी है, लेकिन अब वो 17 और 27 सीटें भी नहीं होंगी जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया है। फिर इमरान खान ने इनके बारे में कहा था कि, और कहते थे और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि अपनी ज़ात और मफाद के लिए सारे फैसले करने हैं, वो इस 27वीं आईनी तरमीम में वो भी इस्टेब्लिश हो गया है। क्यों? इस आईनी तरमीम में सब के लिए इस्तिस्ना है। अगर किसी के लिए कुछ नहीं है तो वो अवाम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का गरीब तबका है, वो पाकिस्तान के बेरोज़गार नौजवान हैं, वो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान के ताजिर हैं, वो पाकिस्तान के किसान हैं, वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका है, वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की यूथ है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वह इनकी अपनी ज़ात और मफाद के लिए है। मुझे एक बात बताएं कि अगर शहबाज शरीफ जो कहते हैं, कस्में कुरानें खाते हैं कि मैंने एक धल्ले की करप्शन नहीं की, तो अगर आपने एक धल्ले की करप्शन नहीं की तो आप अपने आप को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? अगर जरदारी ने कुछ नहीं किया तो आप अपने आप को इस्तिस्ना क्यों दे रहे हैं? मुझे बताएं, क्या इस्लाम की तारीख में कोई एक मुस्लिम हुक्मरान बता दें जिसने ताहयात मरात ली हो कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा, ओहदे से हटने के बाद भी तो मुझे मरात मिलती रहेंगी? और मुझे कोई एक इस्लामी तारीख में से ऐसी मिसाल बता दें जहाँ पे कहा गया हो कि ताहयात इस्तिस्ना होगा, चाहे वो स्याह करें सफ़ेद करें, ऐसी कोई मुझे मिसाल जो है वो नहीं मिलती। तो इसलिए, और तीसरा यह है कि वो जजेस जो मतलब अब जो जजेस जो हैं वो इनकी सहूलतकारी इस निज़ाम की कर रहे थे, वो भी खुल के एक्सपोज हो गए हैं। यानी सारे के सारे तबकात, कोई रह नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ। तो ये 2-3 इसके पॉजिटिव पहलू हैं। आप इस आईनी तरमीम को एक लम्हे के लिए देखें। इस वक्त 30 से 40 टीवी चैनल्स हैं और 30 से 40 जो टीवी चैनल्स हैं ना, वो इस वक्त सरकारी फ़ंड के ऊपर पल रहे हैं। उनको आवाम के टैक्स के पैसों से पिछले 3-3.5 साल में 20 अरब से ज़ायद का फ़ंड दिया गया है। 78 डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग की जा रही है। उन 30-40 चैनल्स, 10 से 15 अखबारात और 78 ये प्रोजेक्ट्स जो डिजिटल मीडिया के चल रहे हैं, और बाकी भी छोटी मोटी आगे पीछे चीज़ जिन इंडिविजुअल्स को पैसे दिए जा रहे हैं उनको मिला चला के कोई 150 के करीब ऐसे इदारे या इंडिविजुअल्स हैं
जिनको यानी वैसे तो थोड़े थोड़े करके और जिनको टीवी चैनल्स में ओबलाइज करवाया गया है या जिनको पीटीवी में रखवाया गया, अगर इस तरह से गिनना शुरू करेंगे तो 400-500 लोग बन जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी अगर आप बात करें तो तकरीबन ये टीवी चैनल्स, अखबारात, डिजिटल मीडिया के सेटअप्स या 15 से 20 इंडिविजुअल्स जिनको बहुत ज़्यादा पर मंथ पैसे मिल रहे हैं, ये मिला के 150 बनते हैं। इन 150 में से और जो टीवी चैनल्स हैं, एक एक टीवी चैनल के ऊपर 15-15, 20-20 तजियाकार और एंकर्स हैं। इन 150 इनफरादी लोगों या इदारों को में से कोई 20 भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने लॉजिक के साथ इस आईनी तरमीम को डिफेंड किया। 20 भी ऐसे नहीं हैं। अगर आप टोटल मिलाते हैं तो ये को 600-700 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, क्योंकि टीवी चैनल में भी तजियाकार ये सारे मिला चला के, यानी 500-600 अगर आप सब को मिला लें, हर चैनल के टोटल लोगों को भी मिला लें, इन 500-600 में से 20 लोग ऐसे नहीं हैं जो लॉजिक के साथ इस आईनी तरमीम को डिफेंड कर रहे हों। कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई, किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है। कोई 20 लोगों ने ट्विटर पे आके इसको डिफेंड नहीं किया कि यार इसकी ये लॉजिक बनती थी, इसलिए किया गया है कि शहबाज शरीफ को जो ताहयात इस्तिस्ना दिया जा रहा है वो इस वजह से है, जरदारी को जो ताहयात इस्तिस्ना दिया जा रहा है, कोई किसी को इस्तिस्ना मिलने पे कोई एक बंदा भी, यानी मैंने 20 तो बहुत ज़्यादा बताएं, एक भी लॉजिक के साथ आके इसको डिफेंड नहीं कर रहा कि जी ये लॉजिक है, इस वजह से हमने ये किया है। बाकी इमरान खान ने शहबाज शरीफ को जिस लक़ब से नवाजा था वो भी शहबाज शरीफ साहब ने साबित कर दिया है कि बाकू से बैठ के वीडियो लिंक के ऊपर जो है उन्होंने कहा बस लंबी चौड़ी तकरीर की, मुसवदा डिस्कस ही नहीं हुआ, मुसवदा पढ़े नहीं गया और मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। उसमें पीपल्स पार्टी को देख लें, वो अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि ये भुट्टो को बेचते थे, ये बेनज़ीर को बेचते थे, ये घटिया दावे करते थे सो कॉल्ड कि हम इंसानी हकूक़ के चैंपियन हैं। अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि इनके सियासी जिस्म का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस वक्त ढका हुआ हो। इनके सियासी जिस्म से एक एक कपड़े का टुकड़ा उतर गया है। ये मुकम्मल तौर पे इनका सियासी जिस्म नंगा हो गया पीपल्स पार्टी वालों का। इनकी हैसियत, औकात, असलियत आवाम के सामने आ गई है। इनकी आने वाली नस्लें भी कभी जमहूरियत का और इंसानी हकूक़ का, आज़ादी ज़ाहिर राय का, मुल्क का, वतन का, मोहब्बत, मुल्क से वतन, मोहब्बत, किसी चीज़ का ये नाम नहीं ले सकते। तो वो भी बग़ैर मुसवदा उनके पास था ही नहीं, और 2 दिन CEC का इलाज करके उन्होंने हर वो चीज़ जो असल में करवानी थी उसकी जो है वो उन्होंने मंजूरी दे दी। देखिए ये सारा कुछ हुआ इमरान खान को खौफ में। 3.5 साल से चीज़ें हो रही हैं। पहले 26वीं आईनी तरमीम की, फिर 27वीं आईनी तरमीम अब हो गई है। लेकिन बात यह है कि 3.5 साल में जो कुछ किया गया, क्या उसमें से किसी चीज़ का इमरान खान को नुकसान पहुंचा है जो इससे आप इमरान खान को नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इससे तो इमरान खान और ताकतवर हुआ है, उसका बयानिया और मजबूत हुआ है, उसका बयानिया जीता है। वो बार बार कह रहा था कि ये अपनी ज़ात और मफाद के लिए सारे फैसले कर रहे हैं और इसमें सारा कुछ वही है। तो आप अब किस तरह से वो करेंगे? वो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मैं उनका शफ़क़त अयाज़ का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा कि जिस जंग की बुनियाद पे ये सारी तरमीम हुई है, इस तरमीम में जंग के डिज़ाइनर के लिए भी कुछ है या कुछ नहीं है? ज़ाहिर है कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है उन्होंने बहुत कुछ इस सिस्टम से ले लिया हुआ है अपनी बेटी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। अब आ जाएंगे इस तरमीम का बरह रास्त इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर क्या असरात होंगे। पहली बात यह है, एक एक करके देख लेते हैं कि जी अब आईनी अदालत बन गई है। अच्छा, जब ये आईनी बेंच था तो भी इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट तो रेगुलर बेंचेस थे ना, उसमें से भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था क्योंकि जस्टिस याहिया खान अपने पास केसेस लगा रहे थे। हाई कोर्ट से भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, उनको नीचे कचहरी से इंसाफ नहीं मिल रहा था, उनको ATC से इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो इमरान खान को तो ना पहले इंसाफ मिल रहा था ना अब इंसाफ मिलेगा। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए तो बहुत इसके भयानक नताइज हैं। सबसे भयानक तो यही है कि अदालतों को जिस तरह से गैर मौसर कर दिया गया है सिर्फ इमरान खान की नफरत में, उससे लोगों का अदालतों पर जब एतमाद ख़त्म हो गया है तो लोग खुदा न खास्ता कानून हाथ में लेंगे और ये पाकिस्तान का नुकसान है। लोग अदालतों का रुख नहीं करेंगे, लोग अपने फैसले अपने हाथ में लेंगे, ये पाकिस्तान का नुकसान है, अल्लाह ना करे। लेकिन ये हो रहा है, मतलब ये हो रहा है। 9 से ज़्यादा तो चंद दिनों में अदालतों के अंदर लोगों का कत्ल हुआ कि लोगों ने कहा कि जी हमें अदालतों पर एतमाद नहीं है, तो उन्होंने खुद अपने फैसले कर लिए जो कि जस्टिफाई नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान का तो नुकसान है। लेकिन मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तनाजुर में बात करूं तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को तो कोई, उनके साथ तो पहले भी वो हो रहा था जब ये आईनी अदालत नहीं थी, अब भी वही होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर आ जाएं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद 5 जजेस जो हैं, क्यानी साहब, जहांगीरी साहब, बाबर सतार साहब, इजाज़ इसा खान साहब और समर रिफत इम्तियाज़ साहब, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इनके पास पहले भी तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तानी जो शहरी हैं आम,
जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनके केसेस पहले भी नहीं लग रहे थे, जो मैटर करने वाले केसेस हैं। अब ट्रांसफर भी हो जाएंगे तो नहीं लगेंगे, तो भी कोई इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर असर है, इस्लामाबाद के लोगों के ऊपर असर है कि 5 आज़ाद हलफ से वफा करने वाले लायक काबिल जजेस से महरूम हो जाएंगे। फिर आ जाए कि CDF बन गए हैं, जो फील्ड मार्शल है वो CDF भी बन गए। वो आर्मी चीफ थे तो भी उनकी PTI के बारे में यही पॉलिसी थी, वो फील्ड मार्शल थे तो भी वही पॉलिसी थी, अब वो CDF होंगे तो भी उनकी वही पॉलिसी होगी। प्रैक्टिकल उनकी ताकत तो वही थी जो आर्मी चीफ के तौर पे थी, जो फील्ड मार्शल के तौर पे थी, जो अब होगी, तो वो उनकी पॉलिसी वही थी। बाकी भी जुडिशल कमीशन में चेंजिंग हो गई है, तो जुडिशल कमीशन में पहले भी हुकूमत की अक्सरियत थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीली हो गई है, तो हाँ ये है कि आज़ाद जजेस उसे फारिग करना आसान हो जाएगा। लेकिन आज़ाद जजेस फारिग कर भी दिए जाएंगे तो उन आज़ाद जजेस के पास तो तहरीक इंसाफ के केसेस पहले भी नहीं लग रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा था, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा था, वो किसी आईनी तरमीम के तहत थोड़ी हो रहा था। वो आईनी तरमीम के किसी आइन के तहत थोड़ी हो रहा था, वो किसी कानून के तहत थोड़ी हो रहा था। तो अब आपने आइन में तरमीम कर दी है, तो इमरान खान के साथ तो बगैर आईनी तरमीम के भी बदतरीन सलूक हो रहा था और तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होना है वो इस आईनी तरमीम या आइन के तहत नहीं होना, वो गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर होना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका बरह रास्त इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई इसका असर पड़ना है। इसका असर हाँ पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ज़रूर पड़ना है। इमरान खान का तो बयानिया जीता है, इमरान खान को तो फ़ायदा हुआ है, इमरान खान ने तो जो कहा था वो चीज़ें साबित हुई हैं। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इसका बरह रास्त कोई इमरान खान के ऊपर कोई बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, बल्कि नजम सेठी ने तो डराना शुरू कर दिया। नजम सेठी का मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कल रात असद चौधरी साहब के इंटरव्यू में भी बड़ी तफसील से बताया था कि उन्होंने तो डराना शुरू कर दिया है और उन्होंने तो कहा है कि इस तरमीम के बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ बातचीत का आगाज़ हो सकता है। और क्यों वो कह रहे हैं, गो कि मैं इससे इतफाक़ नहीं करता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नजम सेठी जो नवाज शरीफ के बहुत करीब है, उन्होंने नून लीग वालों को डराना शुरू कर दिया है। नजम सेठी कहते हैं कि अब फील्ड मार्शल साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, अब अगर इमरान खान इलेक्शन के ज़रिए आ भी जाएँ तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2/3 तो ये लेने नहीं देगी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को। अब डील भी हो सकती है क्योंकि सब अपने आप को इस्तिस्ना दे रहे हैं। इमरान खान ने डील करनी नहीं है, लेकिन मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। नजम सेठी कहते हैं कि 9 मन तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी। इस सारी तब्दीली से आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, हुक्मरान तबका अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और अब खान साहब का डर भी ख़त्म हो जाएगा। कि वो कहते हैं कि पहले डर था इमरान खान आ जाएगा, फ़लाँ को हटा देगा, फ़लाँ को हटा देगा, जेलों में डाल देगा, केसेस बना देगा। अब वो कहते हैं सब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो मेन किरदार हैं, अब उनको कोई डर नहीं है कि अब तो हमने इस्तिस्ना ले लिया। फिर वो कहते हैं कि कल को अगर इमरान खान के साथ कोई डील होती है तो फिक्र की बात नहीं, इमरान खान न फील्ड मार्शल को हाथ लगा सकेगा, न वज़ीर आज़म और सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। पहले तो ये डर था कि खान ने निकल कर इसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी नहीं छोड़ना। अब अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फील्ड मार्शल को तो कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। इसलिए नजम सेठी कहते हैं कि अब इमरान खान से बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इमरान खान ने जब भी बाहर आना है, सिस्टम गिरना है, और जब इमरान खान ने इक़्तिदार में PTI ने आना है तो उनको 3/4 मिलनी है, क्लीन स्वीप होना है, तो 2/3 से वो इनको तब्दील कर देंगे, ये शिकें निकाल देंगे। और वैसे भी पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। चीज़ें अगर सड़कों पे आ जाएंगी तो बांग्लादेश में जब चीज़ें सड़कों पर आई थी तो फिर हसीना वाजिद को आइन की कोई शिक, उसके आइन की कोई शिक नहीं बचा सकेगी, उसको कोई भी नहीं बचा सका था। तो फिर चीज़ें हाथ से जब निकल जाती हैं तो निकल जाती हैं, फिर ये आइन शाइन थोड़ी काम आते हैं। तो बहरहाल मेरा इसमें ख्याल ये है कि इमरान खान पर इस तरमीम का कोई बरह रास्त असर नहीं है, तहरीक इंसाफ पे कोई असर नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी आइनी तरमीम के तहत नहीं हो रहा था, ना ही हो रहा है, ना होगा। और बहरहाल इमरान खान को तो फ़ायदा ये हुआ है कि उनका बयानिया जीता है। जो ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते थे वो इन्होंने किया है। इनके वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया खाक में मिल गया है। और मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया है कि आप देखिएगा कि मेरा ख्याल है कि अब इन जो कुछ लिया गया इस सिविलियन हुकूमत से, इससे लिया गया। इमरान खान तो जब इक़्तिदार में आएगा तो दोबारा वो आइन में तरमीम करके चीज़ें जो है वो ख़त्म कर देगा। लेकिन असल में तो ये एक्सपोज हुए हैं और ये सबसे बड़ा अल्लाह का करम हुआ है पाकिस्तान पर कि ये लोग जो ये सोच के बैठे थे कि नवाज़ शरीफ के बाद मरीम नवाज़ के बाद उसके बच्चे, उसके बच्चों के बाद उसके बच्चे, और जरदारी के बाद बिलावल के बाद उसके बच्चे, उसके बच्चों के बाद उसके बच्चे, तो ये कहानी आप ख़त्म समझें। मैं बाकी कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी जमात आ जाए, और ज़ाहिर है फ़िलवक्त तो तहरीक इंसाफ है,
और अगर कल को तहरीक इंसाफ कि कोई तहरीक इंसाफ से ही मेरा ख्याल है कोई ग्रुप निकलेगा, एक और तहरीक इंसाफ बनेगी, तो उन्हीं के दरमियान ही चीज़ें होती रहेंगी। बाकी इनके चैप्टर आप क्लोज समझें। 8 फरवरी को भी इनका चैप्टर क्लोज था और अब तो इन्होंने वो कर छोड़ा है कि लोगों के अंदर इनकी इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है, इतनी नफ़रत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे एक दोस्त ने कहा कि मेरी वीडियोस नहीं चल रही, मैं बहुत मेहनत से व्लॉग करता हूँ। मैंने उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखा, मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम अपनी वीडियो के ऊपर कभी नवाज शरीफ की तस्वीर लगाते हो, कभी शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाते हो, कभी मरीम की लगाते हो, कौन तुम्हारे ये क्लिक करेगा? लोगों को इन शक्लों से इतनी ज़्यादा वो है, चिड़ है। उसने इनकी तस्वीरें हटाई, उसने मुझे कहा यार मेरी वीडियो चलना शुरू हो गई। मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था इनकी शक्लें लगाओगे तो कौन देखेगा? इनको कोई नहीं देखता भाई। टीवी के ऊपर ये आ रहे हो तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। अब लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए क्योंकि हर वक्त इनकी शक्लें आप देख लें। आपने कितनी जगहों पे टीवी चलता हुआ देखा है? आपको कितने लोग अब टॉक शोज देखते हुए नजर आते हैं? नहीं ना। तो ये हालात हैं। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।